अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। कच्ची ठीकरी पक्की ठीकरी के उन्वान से बहुत ही दिलचस्प कहानी पेश खिदमत है। आपने ऐसी कहानी ना सुनी होगी ना कभी पढ़ी होगी, तो फिर हम इसे शुरू करते हैं। पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में एक आदमी रहता था। इसकी एक बीवी और एक बेटी थी। आदमी जब काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता तो इसकी बीवी की आदत थी कि वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर और इसी तरह सारा दिन गुजारती थी। और यही आदत इसने अपनी बेटी को भी डाल रखी थी, क्योंकि जहाँ वो जाती थी बेटी को भी साथ ही लेके जाती थी। आदमी जब थका हारा घर आता तो वो दोनों माँ बेटी अक्सर घर में नहीं होती थी। अक्सर इसे इनको किसी और के घर से ढूंढ कर लाना पड़ता था। वो अपनी बीवी की इस आदत से बहुत तंग था। इसने लाख कोशिश की कि वो इसको समझा सके, लेकिन इसकी बीवी इसकी बात सुनती ही नहीं थी। वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान था। इसकी बेटी अब शादी की उम्र को थी। इसके गांव में कोई भी इसकी बेटी से शादी करने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे जैसी माँ है वैसी ही बेटी है। बाप को इस बात की फिक्र थी कि बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। एक दिन वो आदमी किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे गांव में जाता है। वो जा रहा था कि रास्ते में इसने देखा कि एक लड़का कुछ बकरियां चरा रहा है। बकरियां एक तरफ चल रही थीं और वह लड़का एक दरख्त के साए तले बैठा हुआ था। इस आदमी को प्यास महसूस हुई। इसने सोचा चलो इस लड़के से बातचीत भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा आराम भी कर लेता हूँ और पानी भी पूछ लेता हूँ। तो वो इस लड़के के पास गया और इस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है? तो लड़के ने कहा जी हाँ है, बैठे मैं आपको पानी पिलाता हूँ। लड़के ने इस आदमी को पानी दिया। आदमी ने पानी पिया। लड़के से पूछा कि ये बकरियाँ तुम्हारी हैं? लड़के ने कहा नहीं जी, ये बकरियां सारी मेरी नहीं हैं। इसमें से ज़्यादा बकरियां एक ज़िम्मेदार की हैं। मैं इसकी बकरियां चराता हूँ और इसके बदले में वो मुझे उजरत देता है। अल्लाह का शुक्र है, इसी से हमारा गुजर बसर होता है। घर में मैं और मेरी माँ रहती हैं। आदमी ने पूछा बेटा तुम्हारी शादी नहीं हुई? तो लड़के ने कहा जी हम गरीब लोग हैं, हमें कौन अपनी बेटी देगा, मेरी शादी नहीं हुई। आदमी ने कहा अगर मैं तुम्हारी शादी करवा दूं तो? इस लड़के ने कहा अगर ऐसी बात करनी है तो आप मेरे घर चलें, मेरी वालदा से बात करें। वो आदमी इस लड़के के साथ इसके घर चला जाता है और इसकी वालदा से इसके रिश्ते की बात करता है। लड़के की माँ इस रिश्ते से बहुत खुश होती है और वो कहती है कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आ गया है। रिश्ता तय हो जाता है। तो इसके बाद वो आदमी कहता है मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। मेरी बीवी की आदत है कि सारा दिन लोगों के घरों में घूमती रहती है और इसकी यही आदत मेरी बेटी को भी डालती है। मैं पहले ही ये बात बता देना चाहता हूँ ताकि रिश्ते में कोई मसला ना हो। इस पर लड़के ने कहा आप इस बारे में परेशान ना हो, ये मेरा काम है, मैं खुद ही इसे ठीक कर लूँगा। उस वक़्त जहेज़ में चीज़ें मांग कर ली जाती थीं। इसलिए इस आदमी ने लड़के से पूछा कि बेटा जहेज़ में तुम क्या लोगे? लड़के ने कहा आपने जो देना है आसानी से अपनी बेटी को दीजिएगा। मैं जब बारात लेकर आऊँ तो मुझे 3 चीज़ें चाहिए। आदमी ने पूछा बेटा बताओ कौन सी 3 चीज़ें? लड़के ने कहा 1 मुर्गा, 1 डंडा और 2 अदद टीन के डब्बे। आदमी हैरान हुआ और कहा बेटा इनका क्या करोगे? लड़के ने कहा बस आप मुझे दे दीजिएगा। शादी का दिन आ गया और बारात लड़की वालों के घर पहुंच गई। निकाह हो गया। वापसी की तैयारियां शुरू हो गई। इस वक्त रास्ते कच्चे होते थे और बारातें बैलगाड़ियों पर जाया करती थीं। वापसी पर लड़के ने मुर्गा और डंडा बैलगाड़ी के ऊपर रख लिया और टीन के डब्बों को साथ लटका दिया। अभी थोड़ी ही दूर आए थे कि मुर्गे ने बांग दे दी। लड़के ने कहा गाड़ी रोको। इसने मुर्गे को पकड़ा, इसकी गर्दन मरोड़ दी और मुर्गा मर गया और ऊंची आवाज में गुस्से से कहा कि जब तुम मेरे हो तो मेरी इजाजत के बगैर तुमने बांग क्यों दी?
लोग हैरान हुए कि ये लड़का क्या कर रहा है। लड़की जो बैल गाड़ी पे डोली के अंदर बैठी हुई थी, वो अंदर बैठी घबरा गई और इसने सोचा, या अल्लाह, ये कैसा बंदा पल्ले पड़ गया है। सफ़र फिर शुरू हो गया और अभी थोड़ी ही दूर और गए थे कि जो टीन के डब्बे साथ लटकाए हुए थे, कच्चे रास्ते की वजह से उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। लड़के ने फिर ऊंची आवाज़ से चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दी गई। इसने टीन के डब्बे उतारे, डंडा पकड़ा और इनको कूट कूट के हाँफ गया। टीन के डब्बों को उठाकर वो दूर फेंक दिया। लड़की डोली में बैठी घबरा गई। इसने दिल में तहैया कर लिया कि वो इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाएगी। सफ़र शुरू हो गया और वह चलते चलते घर पहुंच गए। घर पहुंचकर इसने नई नवेली दुल्हन से कहा कि देखो, इस घर में मैं और मेरी माँ रहते हैं, तीसरी तुम आई हो। इस घर में मेरी या मेरी माँ की इजाज़त के बगैर तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। कोई दरवाजे पर आए तो तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी। वक्त गुजरता गया। लड़की के बाप को फिक्र होने लगी कि मैं पता तो करूं कि मेरी बेटी की आदत थी ज़रा घूमने फिरने की, ससुराल में इसके साथ कोई परेशानी तो नहीं है। बस यही चीज़ देखने के लिए वो आदमी बेटी के घर चला गया। वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। इसने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसने आवाज़ें भी दी लेकिन दरवाज़ा फिर भी ना खोला गया। वो लड़के को ढूंढने के लिए चला गया और एक जगह इसने लड़के को ढूंढ लिया और लड़के से कहा, मैं घर गया था, दरवाज़ा अंदर से बंद था, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने दरवाज़ा बहुत खटखटाया। इस पर लड़के ने कहा, आए चले, मैं साथ चलता हूँ। वो दोनों घर आ गए। घर के पास पहुंचकर दरवाजे पर लड़के ने आवाज़ दी तो लड़के की बीवी ने भागकर दरवाज़ा खोल दिया। लड़के ने पूछा, अम्मी जान कहाँ हैं? अम्मी जान साथ वाले मोहल्ले में फोतगी हो गई थी, वहाँ गई हैं। लड़के ने अपने ससुर के लिए चाय बनाने का कहा और वो खुशी खुशी चाय बनाने के लिए चली गई। आदमी ने महसूस किया कि इसकी बेटी नाराज़ भी नहीं है, वो खुश भी है और घर में भी कोई नहीं था। इसके बावजूद वो घर से बाहर नहीं गई, वो घर के अंदर ही थी। ऐसा भी महसूस नहीं हो रहा कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। वो बहुत हैरान हुआ और इसने लड़के से कहा कि तुमने क्या किया है, किस तरह तुमने इसे ठीक कर दिया है, मुझे भी बताओ वो तरीका, मैं भी इसकी माँ पर आजमाऊं और इसकी माँ को मैं भी ठीक कर लूँ। तो इस पर लड़के ने कहा, चलते हैं। वो लड़का अपने ससुर को लेकर एक कुम्हार की दुकान पर आ गया। इसने वहां से कुछ कच्ची ठीकरियां और कुछ पक्की ठीकरियां उठा ली। इसने कुम्हार को कच्ची ठीकरियां दी और इससे कहा, कोई बर्तन बना दो। कुम्हार ने इसमें पानी डाला, इसको गूंथा और बर्तन बना दिया। इसके बाद इसने कुम्हार को पक्की ठीकरियां दी और कहा कि इससे भी कोई बर्तन बना दो। कुम्हार ने कहा, बेटा इससे कोई बर्तन नहीं बन सकता। अच्छा, तो फिर मैं इनका क्या करूं? आप इनको फेंक दो, मतलब इनका कोई हल नहीं? नहीं, इसका कोई हल नहीं है। लड़के ने अपने ससुर से कहा, जी आपने कुम्हार का जवाब सुन लिया? उन्होंने कहा, जी हाँ सुन लिया, आए हम चलते हैं। अब लड़के ने कहा, आपकी बेटी थी कच्ची ठीकरी, इसको तो मैंने ढाल लिया। कच्ची ठीकरी को आप जिस तरह चाहें आप ढाल सकते हैं, लेकिन आपकी बेगम है पक्की ठीकरी और पक्की ठीकरी को किसी बर्तन में किसी तरीके से नहीं ढाला जा सकता, लिहाजा आपको इसके साथ ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यकीनन आपको कहानी पसंद आई होगी। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए मैं बनाता रहूँ। तो अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।